हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 12th क्लास ग्रामर पोर्शन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन का पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है, तो आज हम लोग पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे जो कि ग्रामर पोर्शन का है। और जो टॉपिक है हमारा आज का है वो प्रीपोजिशन है और जो पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ डाला हुआ है। आप देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तब आपको पार्ट 3 पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने यानी 10 जो प्रीपोजिशन थे 10 कर लिया था और इससे आगे आज इस पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपने अब तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है BBP हेल्प नाम से, वहाँ पे आप अब तक नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जितनी भी क्लास की नोटिफिकेशन होती है आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है ताकि आप क्लास को टाइम पे कर सकें। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे यानी जो जहाँ से हम लोगों ने किया था पार्ट 2 में, आज उससे आगे हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो आज हम लोग यानी जो 11वां प्रीपोजिशन है वो क्या है, बिलो। तो हम लोग बिलो का यूज़ करेंगे। कहाँ पे बिलो का यूज़ करेंगे तो देख लेते हैं इसके रूल्स और कंडीशन को। एट ए लोअर पॉइंट और डिग्री, यानी कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, यानी लोअर पॉइंट यानी नीचे की, जहाँ नीचे का बोध होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिलो का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस लाइन से नीचे ना लिखें। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, लाइन के नीचे बिलो यहाँ पे यूज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइन से नीचे यानी लाइन से नीचे की बात यानी बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बिलो का यूज़ हुआ है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही स्टूड बिलो मी इन द क्लास, यही क्या यहाँ पे क्या इसका मीनिंग क्या हुआ, वह मुझे क्लास में सबसे नीचा समझा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिलो का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसको क्लास में नीचा समझा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बिलो का यूज़ हुआ। द नंबर वॉज बिलो 20, यानी द नंबर वॉज बिलो 20, नंबर जो था वो क्या था, 20 से नीचे था, यानी बिलो था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, बिलो का यूज़ किया, क्योंकि 20 से वो नंबर कम था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, बी साइड और बी साइड्स। तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे बी साइड का यूज़ करेंगे और कहाँ पे बी साइड्स का यूज़ करेंगे। चलिए तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक में बी साइड है एक में बी साइड से है, लास्ट में एस लगा हुआ है, दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले बी साइड का। बी साइड का अर्थ होता है बगल में। तो आपको जानना है कि बी साइड का मीनिंग क्या होता है, बगल में होता है, समीप या बाहर, और इससे स्थान का बोध होता है। तो बी साइड से किससे बोध होता है, स्थान का बोध होता है, बगल में हो, समीप हो या बाहर हो, तो इससे स्थान का बोध होता है। और जो बी साइड्स हैं उसका अर्थ होता है अतिरिक्त यानी अलावा। तो हम लोग देख लेंगे दोनों का यूज़ कहाँ पे होगा। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, यानी वह अपनी माँ के बगल में बैठी थी। तो यहाँ पे क्या आया, बगल में आया, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, बी साइड का यूज़ किया। अब हम लोग देख लेंगे अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, शी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, यानी यानी जो वो है उसका माँ के अतिरिक्त यानी माँ के अलावा उसका कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माँ के अतिरिक्त आ रहा है, माँ के अलावा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने बिसाइड नहीं बी साइड्स का यूज़ किया, यानी अतिरिक्त आया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बिसाइड का यूज़ किया। चलिए तो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल से देख लिया कहाँ पे बिसाइड होगा और कहाँ पे बी साइड्स का यूज़ होगा। उसके यहाँ पे क्या बोला है, नो वन राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, यानी तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं लिख सकता। यहाँ पे क्या होगा, नो वन राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अलावा है, तुम्हारे अतिरिक्त है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने बिसाइड्स का यूज़ किया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला यहाँ पे क्या है, अगला प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड। देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे बियॉन्ड का। चलिए आपको जितने भी कंडीशन बताए जा रहे हैं आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपको इसी से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको इन्हें फिल करने बोलते हैं, आपको ऑप्शंस देते हैं टिक करने के लिए, तो आपको ध्यान में बैठा के रखना है। चलिए बियॉन्ड का यूज़ कहाँ होता है, ऑन द फार्दर साइड, फार्दर मतलब आगे वाले साइड ऑफ, यानी के परे पार या बाहर होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बियॉन्ड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, माई हाउस इज़ बियॉन्ड दोज हिल्स, यानी हम क्या बोला जा रहा है, जो माई हाउस इज़ बियॉन्ड दोज हिल्स, यानी मेरा घर यानी उस पहाड़ी से क्या है, पार है, उसके पार है या उस पहाड़ी से पार है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, बियॉन्ड का यूज़ किया। इट इज़ बियॉन्ड बिलीफ,
क्या बोला जा रहा है, इट इज़ बियॉन्ड बिलीफ। यहाँ भी यह क्या बोला है, यह विश्वास से परे है या इस विश्वास से बाहर है, यानी विश्वास करने लायक नहीं है, विश्वास से क्या है ये बाहर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, बियॉन्ड का यूज़ किया। चलिए यहाँ पे क्या है, हर स्किल एज ए म्यूजिशियन इज़ बियॉन्ड प्रेज, यानी उसका जो स्किल है, किसका, म्यूजिशियन एक स्किल है, उसके जो म्यूजिशियन की एक स्किल है बियॉन्ड प्रेज, यानी तारीफ़ से बाहर है, यानी तारीफ़ करने के लायक है ही नहीं, तारीफ़ से बिल्कुल परे है, वो बिल्कुल बाहर है, इसका मीनिंग यही हुआ। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, बियॉन्ड का यूज़ किया। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, यानी क्या बोला जा रहा है, डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, यानी अपनी साधनों से ज़्यादा, यानी अपने साधनों से ज़्यादा, यानी साधनों के पार, यानी क्या करो, स्पेंड खर्च मत करो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बियॉन्ड का यूज़ हुआ। उसके यहाँ पे क्या है, द बाईसाइकिल इज़ बियॉन्ड रिपेयर, यानी बाईसाइकिल साइकिल जो है बियॉन्ड रिपेयर, यानी रिपेयर करने से बाहर है, बिल्कुल पड़े है, यानी टू बैडली डैमेज, यानी बहुत ही ख़राब है, मतलब वो करने के लायक ही नहीं है, उससे बाहर है वो रिपेयर करने के। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 14वां प्रीपोजिशन क्या है, बट। तो कहाँ पे बट का यूज़ करेंगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से। बट एक्सेप्ट, यानी को छोड़कर या के अतिरिक्त जहाँ होगा हम लोग वहाँ पे बट का यूज़ करेंगे। जैसे एवरीवन वाज देयर बट यू, यानी तुम्हारे अलावा वहाँ पे सब कोई था, यानी तुमको छोड़कर यहाँ पे क्या है, तुमको छोड़कर यहाँ तुम्हारे सेवा वहाँ पे सब कोई था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, बट का यूज़ किया। उसके बाद क्या है, नो बडी बट यू कुड बी एबल, यानी नो बडी कोई नहीं, बट लेकिन यू कुड बी एबल, यानी तुम कर सकते हो, यानी तुम करने के लायक हो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कि अतिरिक्त या को छोड़कर यहाँ पे होगा बट का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे बताया द प्रॉब्लम इज़ एनीथिंग बट ईजी, यानी प्रॉब्लम कुछ भी हो लेकिन क्या है, ईजी है, यानी के अतिरिक्त है। यहाँ पे क्या आ रहा है, को छोड़कर, यानी प्रॉब्लम कुछ भी है उसको छोड़ो, उसके अलावा क्या है, ये ईजी है। ऑल बट वन वर ड्राउन, यहाँ पे क्या है, ऑल बट वन वर ड्राउन, ये भी यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे बट का यूज़ हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला, यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन 15 में बाई। तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे बाई का, नियरनेस ऑफ सम काइंड, यानी कोई, यानी काइंड, यानी किसी प्रकार की निकटता को दिखाने के लिए हम लोग यानी यूज़ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ए में देखेंगे, ए में क्या है, के समीप, यानी के नज़दीक या के किनारे, नियरनेस ऑफ पैलेस, यानी कोई भी प्लेस होगा, कोई भी स्थान होगा, उसकी नज़दीकता को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। जैसे कम एंड सिट बाई मी, यानी कम एंड सिट बाई में, मतलब आओ और बैठो, यानी पास में बैठो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बैठने बोलने हैं तो आप पास में ही बोल रहे हैं, दूर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एक यानी नज़दीकता दिखाई हो रहा है, यानी एक जगह का कि आप पास में आओ और बैठो। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाई का यूज़ किया। देयर वॉज ए हाउस बाई द चर्च, क्या बोला जा रहा है, देयर वॉज ए हाउस बाई द चर्च या बाई द रिवर, यानी एक घर है, एक घर था, किसके पास था, वो चर्च के पास था, यानी समीप था चर्च के, यानी रिवर के किनारे था या चर्च के समीप था या नज़दीक था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, बाई का यूज़ किया। तो हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट में कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, यानी कहीं भी के समीप होगा या के किनारे होगा तो हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हम लोग यहाँ पे बी में यहाँ पे क्या है, तक, कहीं भी तक होगा समय से पहले, यानी कोई भी काम हो समय से पहले होगा और वहाँ पे तक का यूज़ होगा, हम लोग करेंगे वहाँ पे बाई का यूज़। नियरनेस इन टाइम, जैसे देख लेते हैं, कैन यू फिनिश द वर्क बाई 4 o'clock, यानी क्या तुम वर्क को फिनिश कर सकते हो 4 बजे से पहले तक। यहाँ पे क्या आ रहा है, तक का यूज़ हो रहा है, यानी समय से पहले की बात हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैन यू फिनिश द वर्क बाई 4 o'clock। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सी में देखेंगे, सी में क्या है, से, जहाँ पे से होगा वहाँ पे भी हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। कहाँ पे, यातायात के साधन का बोध, यानी वहाँ पे यातायात का साधन का बोध होना चाहिए, तब हम लोग वहाँ पे से यूज़ होगा तो हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। जैसे वी ट्रेवल बाई कार, यानी हम लोग सफ़र करते हैं किससे, कार से सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यातायात के साधन आ रहे हैं, कार क्या है, यातायात के साधन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बाई का यूज़ किया। बस भी एक साधन है यातायात का, बोट भी है, साइकिल भी है, प्लेन भी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बाई का यूज़ किया। चलिए ही यूज़ टू ट्रेवल बाई एयर लैंड या सी, यानी क्या है, ही यूज़ टू ट्रेवल, यानी वो सफ़र किया करता है किससे, एयर से, लैंड से, सी से, ये भी क्या है, यातायात के साधन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाई का यूज़ किया। अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जांपल, यानी हम लोग देख लेंगे अब अगला कंडीशन कहाँ पे यूज़ करेंगे किसका। चलिए यहाँ पे क्या है, डी है, डी में क्या है, से होगा या द्वारा होगा, इंडिकेटिंग मीन्स, यानी किसी चीज़ को दिखाने के लिए, यानी यहाँ पे कोई मतलब दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, से द्वारा का यूज़ करेंगे। जैसे मे आई पे बाई चेक, क्या मैं चेक से पे कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, से आ रहा है, बाई चेक, चेक से पे कर सकता हूँ। आई शेल कॉन्टेक्ट यू बाई लेटर,
मैं आपको कांटेक्ट करूंगा बाई लेटर, यानी चिट्ठियों के सहायता से या चिट्ठियों से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बाई का यूज़ हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है आगे, फॉर, यानी जो हमारा 16 यानी प्रीपोजिशन है क्या है वो, फॉर। तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर का, चलिए देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे ए में देख लेते हैं के लिए, कहीं भी के लिए यूज़ होगा वहाँ पे करेंगे, यानी कहाँ, इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट, यानी कहीं भी पर्सनल बेनिफिट दिखेगा तो वहाँ पे हम लोग के लिए जहाँ यूज़ होगा हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ फॉर यू, यह आपके लिए है, तो यहाँ पे एक पर्सनल बेनिफिट दिखा रहा है कि यह आपके लिए है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया। व्हाट इज़ फॉर रवि, क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ फॉर रवि, ये क्या ये रवि के लिए है, तो यहाँ पे क्या आया, के लिए आया, तो ये क्या है, पर्सनल बेनिफिट के लिए यहाँ पे हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया। इट इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रेन, यह किताब यानी ये किताब है बच्चों के लिए है, ये क्या आ रहा है, पर्सनल बेनिफिट दिखा रहा है कि ये बच्चों के लिए है। उसके यहाँ पे आई बाउट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रेन, मैंने स्वीट्स खरीदा, मिठाइयाँ खरीदी, किसके लिए, बच्चों के लिए, तो यहाँ पे क्या आया, फॉर आया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिखा, फॉर का यूज़ किया। तो यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट दिखाया, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, बाय का यूज़ किया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग बी में, यहाँ पे बी में क्या है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। के लिए की ओर, कहीं पे के लिए की ओर होगा, किसको इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेटिंग डायरेक्शन या प्लेस, यानी किसी दिशा को दिखाने के लिए या किसी स्थान को दिखाने के लिए कहीं पे के लिए होगा या की ओर होगा, तो हम लोग वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, वो घर के लिए रवाना होगा, यानी जल्दी रवाना होगा, ये क्या है, घर की ओर, यानी घर के लिए होगा तो घर की ओर ही तो जाएगा वो, तो यहाँ पे क्या आया, घर की ओर आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट फॉर होम। इज़ दिस द ट्रेन फॉर दिल्ली, ये क्या ये ट्रेन दिल्ली के लिए है, यहाँ पे क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि यानी ये दिखा रहा है, प्लेस दिखा रहा है दिल्ली के बारे में, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, फॉर का यूज़ किया। चलिए अब यहाँ पे क्या है, सी में देख लेंगे हम लोग, क्या है, के कारण, कहीं भी के कारण होगा वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, किसको इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेटिंग काउज और रीज़न, यानी कोई काउज को या कोई रीज़न को दिखाने के लिए, कारण को दिखाने के लिए हम लोग यानी यूज़ करेंगे फॉर का। शी डांस फॉर जॉय, यानी वो डांस किया, यानी नाच किया, किसके लिए, जॉय के लिए, यानी आनंद के लिए नाच किया। यहाँ पे क्या है, कारण दिखा रहा है, किसके कारण किया, वो जॉय के कारण किया। चलिए यहाँ पे क्या है, ही गॉट ए प्राइज़ फॉर ब्रेवरी, यानी वो बहादुरी के लिए क्या प्राइज़ पाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, किसके लिए क्या प्राइज़, यानी ब्रेव बहादुरी के कारण उसको क्या मिला, प्राइज़ मिला, तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे डी में क्या होगा, समय का भाव, समय का भाव, पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ भी कहीं भी समय का भाव होगा तो हम लोग वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, क्या बोला, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, यानी वह 1 घंटे से दौड़ रहा है, क्या बोला जा रहा है, वह 1 घंटे से दौड़ रहा है। यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है कि 1 घंटे से दौड़ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। ही स्टेड देयर फॉर 2 आवर्स, वह ठहरा, वहाँ ठहरा है, कितने आवर्स से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से ठहरा है। यहाँ पे समय का भाव हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, यानी वह जीवन भर, यानी जीवन के लिए कारावास हो गया, तो वहाँ पे हम लोगों ने फॉर लाइफ, यहाँ पे लाइफ या क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, लाइफ दिखा रहा है कि पूरी ज़िंदगी, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया। चलिए तो आपको जितने भी कंडीशन बताए जा रहे हैं आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी MCQ होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सारे को कवर करेंगे, तो आपको ध्यान से कंडीशंस रूल को याद रखने हैं ताकि आप आंसर देने में आपको कोई परेशानी ना हो, तो आपको ध्यान से सुनना है। चलिए अब देख लेते हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। यानी वह घोड़े को बेचा, अपने घोड़े को बेचा फॉर 5,000, कितने, 1,000 रुपये, यानी सॉरी 5,000 यानी 5,000 रुपये के लिए घोड़े को बेचा, यानी घोड़े को बेच के उन्होंने क्या पैसे लिया, उन्होंने एक्सचेंज किया, यानी एक एक्सचेंज का भाव हो रहा है यहाँ पे। चलिए आई पेड RS 100 रुपये फॉर द बुक, यानी मैंने पे किया कितना, 100 रुपये फॉर द बुक, यानी बुक के लिए हमने 100 रुपये पे किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक्सचेंज किया कि बुक की जगह हम लोगों ने मैंने पैसा पे किया, तो यहाँ पे एक एक्सचेंज का भाव बोल रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। अब देखेंगे यहाँ पे एच पे क्या है, कहीं भी के लिए होगा, इंडिकेटिंग पर्पस और फंक्शन को दिखाने के लिए, आप कोई पर्पस को दिखाने के लिए फॉर का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे ही वेंट फॉर ए वॉक, यानी वो वॉक के लिए गया, यानी वो टहलने के लिए गया। यहाँ पे क्या पर्पस है, किसका, कौन सा पर्पस है, टहलना एक पर्पस के लिए गया, इसलिए हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया। ही इज़ लर्निंग म्यूजिक फॉर प्लेजर, यानी वो आनंद के लिए म्यूजिक सीख रहा है, लर्निंग म्यूजिक सीख रहा है। यहाँ पे एक क्या है, एक पर्पस है, किस चीज़ का,
म्यूजिक यानी सीखने का, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया। दिस इज़ ए मशीन फॉर कटिंग पेपर, यह मशीन पेपर कटिंग के लिए है। तो यहाँ पे एक क्या है, पर्पस है, किसके लिए, जो पेपर कटिंग मशीन है इसको कटिंग के लिए रखा गया है। क्या पर्पस का बोध हो रहा है, यहाँ पे मकसद दिखा रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने फॉर का यूज़ किया। चलिए तो अब आज देखिए लिया हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यानी जो 17वां प्रीपोजिशन है वो क्या है हमारा, फ्रॉम, मोशन और रेस्ट। यानी जो फ्रॉम है, फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग, मोशन यानी गति, या रेस्ट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग यानी किसी चीज़ के अलावा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, से, कहीं भी से होगा, स्थान से अलग होने का भाव होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, यानी वह पटना से आ चुका है, यानी वो स्थान से एक अलग हो रहा है, पटना से आ चुका है यानी वह पटना से अलग हो गया, तो वहाँ पे एक स्थान से अलग होने का भाव बोल रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किसका यूज़ किया, फ्रॉम का यूज़ किया। जैसे द विंड इज़ कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, यानी हवा जो आ रही है वो कमिंग फ्रॉम नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, हवा उत्तर दिशा को छोड़ के आ रही है, यानी एक स्थान से अलग होने का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने फ्रॉम का यूज़ किया। मैंगोज़ आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यानी मैंगोज़ जो है, आम जो है, यानी गिर रहे हैं पेड़ से। ये क्या है, भाव बोध हो रहा है कि वो पेड़ से गिर रहे हैं, एक जगह से वो अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने किसका यूज़ किया, फ्रॉम का यूज़ किया। चलिए आपको ध्यान से इस रूल्स और कंडीशन को याद रखने हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग MCQ को करेंगे अगले यानी नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको सारे पार्ट्स को देखने हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के। चलिए यहाँ पे क्या है, से यानी समय का भाव, तो वहाँ पे हम लोगों ने से देखा, तो वहाँ पे क्या देखा था, यानी किसी स्थान से अलग होने का भाव, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ होगा, समय का भाव होगा, तो वहाँ पे हम लोग से जहाँ पे होगा वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, यानी वह जन्म से अंधा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समय का भाव हो रहा है कि वो जन्म से क्या था, अंधा था। यहाँ पे क्या है, आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 10 AM, यहाँ पे क्या बोला, आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 10 AM, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं 10 बजे से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समय का भाव हो रहा है, किसका, 10 AM से, यानी एक समय से समय का भाव हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे से का यूज़ किया। आई विल बी देयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी मैं वहाँ होऊंगा, क्या, कब से कब तक, यानी सुबह से शाम तक। तो यहाँ पे एक समय का बोध हो रहा है, समय का भाव हो रहा है कि सुबह से शाम तक, तो हम लोगों ने यहाँ पे किसका यूज़ किया, फ्रॉम का यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक अगला कारण क्या है, यानी सी में क्या है, से कारण का भाव, यहाँ पे से होगा लेकिन कोई कारण का भाव को वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे क्या है यहाँ पे, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। लिए अब देख लेते हैं यहाँ पे अगला, यानी जो क्या है, डी में से, यानी कोई स्रोत होगा या कोई ओरिजिन का भाव बोध होगा, वहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे दीज लाइन्स आर फ्रॉम द बाइबल, यानी ये जो लाइन है कहाँ से है, बाइबल से है, तो यहाँ पे एक स्रोत का बोध हो रहा है। क्या स्रोत है, यानी ये लाइन लिया गया है वो बाइबल से है, तो यहाँ पे एक स्रोत का बोध हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे यानी फ्रॉम का यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, यानी ई में क्या है, से, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनना, यानी कहीं भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनेगा, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या बोले, जैसे वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी हम लोग दूध से दही बनाते हैं, तो यहाँ पे एक वस्तु से दूसरी वस्तु बन रहा है, जैसे मिल्क से यहाँ पे क्या बन रहा है, दही बन रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाया इसलिए। जैसे वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन, यानी हम लोग क्या करते हैं, स्टील बनाते हैं किससे, आयरन से, तो यहाँ पे आयरन से क्या कर रहे हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया। चलिए अब अगला प्रीपोजिशन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन यानी 18वां क्या है, इन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या है, इन, क्या है यहाँ पे, इन, रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, तो यहाँ पे देख लेंगे हमें कहाँ पे यूज़ को, मैं, यहाँ पे क्या बोला है, मैं, यानी कहाँ पे मैं होगा, कोई बड़े स्थान के साथ। आप देख लेते हैं, जैसे ही लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, यानी वह इंडिया में रहता है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े स्थान का भाव हो रहा है। इंडिया क्या है, एक बड़ा देश है, बड़ा कंट्री है, यहाँ पे एक बड़े स्थान का भाव हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने ऐट का भी पढ़ा था लास्ट, यानी जो पिछले वाले पार्ट में, ऐट का यूज़ कहाँ करते हैं, यानी किसी छोटी यानी स्थान को दिखाने के लिए ऐट का यूज़ करते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने 10 प्रीपोजिशन किया था और आज आगे उससे कर रहे हैं, तो आपको दोनों को देखना है और पार्ट 1 को भी देखना है, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने रूल्स के बारे में पढ़ा था, प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, सेंटेंस में कौन सी जगह में करेंगे। चलिए तो आपको यानी जितने भी पार्ट्स आएंगे टॉपिक के, आपको सारे को देखना है। ही लिव्स इन बिहार, वह बिहार में रहता है, तो यहाँ पे बिहार क्या है, एक बड़ा स्थान है, एक बड़ा स्टेट है, आप सबको पता ही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। चलिए यहाँ पे है बी में मैं, यानी समय का भाव होगा, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है,
ही विल कम इन 4 days, यानी वो 4 दिन के अंदर आएगा, यानी 4 दिन में आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। इनका यूज़ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, समय का बोध हो रहा है, यानी 4 दिन में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। यहाँ पे क्या है, आई प्ले इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में खेलता हूँ, मॉर्निंग में खेलता हूँ। यहाँ पे एक समय का भाव हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इनका यूज़ किया। इट इज़ हॉट इन समर, यानी समर में गर्मी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समर से क्या हो रहा है, समय का भाव हो रहा है कि यहाँ पे समर यानी गर्मी का बात हो रहा है, समर सीजन का बात हो रहा है। तो यहाँ पे एक समय का भाव हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हॉट का यूज़ यानी इनका यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चलिए यहाँ पे सी में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सी में क्या है, मैं, यानी कोई भी मैं का यूज़ होगा कहाँ पे, यानी कोई दिशा या अवस्था का भाव का बोध होगा, यहाँ पे हम लोग यानी यूज़ करेंगे मैं का। जैसे ही इज़ इन डेट, यानी वो किस में है, वो कर्जे में है। डेट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, डेट का मीनिंग होता है कर्जा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक अवस्था का भाव हो रहा है कि कौन सा अवस्था में, वो कर्जे की अवस्था में। जहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। जैसे ही इज़ इन ए बैड टेम्पर, यानी वो बैड टेम्पर यानी ख़राब टेम्पर में है। तो यहाँ पे एक अवस्था का भाव हो रहा है कि वो बैड टेम्पर में है, अभी ख़राब गुस्से में है। यहाँ पे क्या, दे आर इन ट्रैवल, यानी वे लोग क्या है, ट्रैवल में है, यानी मुसीबत में है। यहाँ पे क्या है, दिशा, एक अवस्था का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ही इज़ इन गुड हेल्थ, यानी वो अच्छे स्वस्थ में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी अच्छा स्वस्थ, एक अवस्था का बोध हो रहा है कि वो अच्छे हालत में है, अच्छे स्वस्थ में है। जैसे आर यू इन लव विद हर, यानी क्या तुम उसके साथ लव में हो, प्यार में हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था का बोध हो रहा है, किसकी, प्यार का अवस्था का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। जैसे एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, यानी सब कुछ क्या है, ऑर्डर में है, सब कुछ ऑर्डर में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था का बोध हो रहा है, किसमें, अवस्था का, ऑर्डर में, यानी सब कुछ अरेंज किया हुआ है ऑर्डर में। यहाँ पे इसका यूज़ हुआ, यानी इनका यूज़ हुआ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यानी ई में क्या है, सॉरी डी में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, यानी मैं के भीतर, यानी मैं होगा लेकिन क्या होना चाहिए, भीतर होना चाहिए। जैसे सी इज़ इन द रूम, यानी वह रूम के अंदर है, वो रूम के भीतर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भीतर का बोध हो रहा है कि वो अंदर है। यहाँ पे मैं यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इनका यूज़ होता है। देयर आर 7 days इन ए वीक, यानी एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे 7 दिन क्या होते हैं, हफ्ते के अंदर ही होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भीतर का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे देयर आर स्टार्स इन द स्काई, यानी आसमान में तारे हैं। तो तारे कहाँ हैं, आसमान के भीतर का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। यहाँ पे क्या है, देयर इज़ वाटर इन द रिवर, यानी क्या है, नदी में पानी है। तो पानी कहाँ है, नदी के अंदर है, यानी भीतर का बोध हो रहा है। चलिए तो इस यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आई यानी ई में देख लेते हैं। यहाँ पे ई में क्या है, यानी पोशाक, मैं यूज़ होगा लेकिन कोई पोशाक होगा, कोई यूनिफॉर्म। जैसे ही वॉज इन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म में है, यानी वो पोशाक में है। यूनिफॉर्म क्या है, पोशाक है। तो अभी हम लोगों ने इनका यूज़ किया। जैसे सी वॉज इन साड़ी, यानी वह साड़ी में थी, किस में थी, साड़ी में। साड़ी क्या है, पोशाक है। तो यहाँ पे मैं का यूज़ हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। जैसे सी वॉज क्लॉथड इन रैग्स, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्लॉथ यानी क्या हो रहा है, पोशाक का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डिड यू सी द वुमेन इन वाइट, यहाँ भी क्या हो रहा है, एक वाइट जो है यानी पोशाक का बोध हो रहा है कि वाइट पोशाक का बोध हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। यहाँ पे क्या है, सी इज़ ऑल इन ग्रीन, यहाँ पे भी पोशाक का बोध हो रहा है, ग्रीन पोशाक का। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है, एफ में, यानी मैं यानी दिशा का भाव, यानी कहीं भी यूज़ होगा, यानी मैं, और यहाँ पे क्या होगा, दिशा का भाव होगा। तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है। पूरब क्या है, एक दिशा का भाव करा रहा है कि पूरब दिशा में उगता है। यहाँ पे मैं का यूज़ हुआ, तो हम लोगों ने इनका यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जी में क्या है, यानी कोई पेशा होगा, यानी मैं होगा लेकिन कोई पेशा होगा या कोई व्यापार कार्यकलाप का भाव होगा। वहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे ही इज़ इन द आर्मी, वह आर्मी में है। आर्मी क्या है, एक पेशा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, यानी वह आर्मी में है। तो यहाँ पे मैं का हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ इनका यूज़ किया। जैसे ही हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स ऑल हिज लाइफ, यानी क्या होगा यहाँ पे, यानी पॉलिटिक्स क्या है, एक पेशा है, उसका पेशा है, पॉलिटिक्स में है वो। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स यानी पैसे का बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला, यानी प्रीपोजिशन, यानी 19वां में यहाँ पे क्या है, इनटू, यानी मोशन टुवार्ड्स इंटीरियर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर में क्या होगा, मोशन का बोध होगा। तो वहाँ पे करेंगे। जैसे इंटीरियर, अंदर का मतलब देख लेते हैं हमें, यानी मैं का बोध होगा लेकिन बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव होना चाहिए उसमें। जैसे ही केम इनटू माई रूम, वह मेरे रूम के अंदर आया। तो वह क्या था, बाहर था, बाहर से अंदर आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव का बोध हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने इनका, यानी सॉरी इनटू का यूज़ किया। यहाँ पे जैसे क्या है, सी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, यानी वह स्विमिंग पूल में कूदा। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, यानी बोध हो रहा है बाहर से अंदर का। यहाँ पे हम लोगों ने इनटू का यूज़ किया। चलिए अब अगला यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मैं
यहाँ पे मैं तो होगा, लेकिन एक वस्तु से दूसरी में बदलने का भाव का बोध होना चाहिए। जैसे हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, यानी हीट जो है उष्मा जो है वाटर को किस में बदलता है, वेपर में बदलता है। यानी एक वस्तु क्या है, वाटर है, उसको किस में बदल गया, दूसरी वस्तु में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको बदल रहा है, तो यहाँ पे इंटू का यूज़ हुआ। चलिए यहाँ पे क्या है, सी में क्या देख लेते हैं हम लोग, मैं का बोध होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, स्थिति में परिवर्तन का भाव बोध होना चाहिए। जैसे सी केम इनटू पावर इन 1970, यानी वह सत्य में 1970 में आया, पावर में 1970 में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि वो सत्य में आया, पहले सत्य में नहीं था, यहाँ पे स्थिति में उसका चेंजेस हो गया, वो सत्य में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनका यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहने जो हमारा अगला प्रीपोजिशन है 20 में क्या है, ऑफ। तो कहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। यहाँ पे ए में क्या है, का, की, के का बोध होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो, एक संबंध या कोई अधिकार का बोध हो। जैसे राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ, यानी राम बेटा था किसका, किंग दशरथ का, राजा दशरथ का। तो यहाँ पे क्या है, संबंध है किसका, बाप बेटे का संबंध का बोध हो रहा है यहाँ पे। और सेंटेंस में का यूज़ हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ऑफ का यूज़ किया। जैसे आई डोंट लिव इन द हाउस ऑफ माई फादर, यानी मैं अपने बाप के घर में नहीं रहता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, के का बोध हो रहा है बाप के घर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया किसका, ऑफ का यूज़ किया। यहाँ पे एक संबंध दिखा रहा है बाप बेटे का। चलिए अब दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ होगा ऑफ का, यानी माप तौल का बोध होगा, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, यानी प्लीज़ एक कप कॉफ़ी यानी चाय दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, माप तौल का बोध हो रहा है, यानी एक कप का बोध हो रहा है, एक कप चाय का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ का यूज़ किया, कप ऑफ टी। ही बाउट ए किलो ऑफ शुगर या राइस, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तौल का बोध हो रहा है, माप तौल का बोध हो रहा है, यानी एक किलो शुगर का बोध हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ऑफ का यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे सी में क्या है, का, की, के का बोध होना चाहिए, लेकिन मटेरियल का बोध होना चाहिए, कोई भी मटेरियल होना चाहिए। जैसे दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, यानी ये जो चेयर है बनी हुई है किससे, किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पे की का बोध हो रहा है, यहाँ पे क्या है, वुड क्या है, मटेरियल का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ का यूज़ किया। जैसे दिस पॉट इज़ मेड ऑफ ग्लास, यानी ये जो घड़ा बना हुआ है किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, यानी शीशे का बना हुआ है। तो शीशा ये क्या है, मटेरियल है। यहाँ पे का यूज़ हुआ, तो हम लोगों ने ऑफ का यूज़ किया। जैसे दिस स्टैच्यू वॉज मेड ऑफ मार्बल, यानी ये जो मूर्ति बनी हुई है किससे बनी हुई है, मार्बल से बनी हुई है, स्टोन से बनी हुई है। ये मार्बल स्टोन क्या है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ का यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डी में क्या है, यहाँ पे का, की, के, यानी कोई अंश या कोई मात्रा पोर्शन का बोध होना चाहिए। जैसे ही इज़ ए मेंबर ऑफ द टीम, यानी वह एक मेंबर, टीम का सदस्य है, टीम का मेंबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अंश है किसका, टीम का एक अंश है, वो एक मेंबर है तो वो अंश है ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ का यूज़ किया। जैसे डोंट टीयर द पेज ऑफ दैट बुक, यानी उस बुक, यानी जो बुक है उस बुक का जो पेज को मत फाड़ो। यहाँ पे बुक का जो एक पेज है वो क्या है, एक अंश है, पार्ट है, एक पोर्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ का यूज़ किया। चलिए अब अगला यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ करेंगे, ई में, यानी के कारण, यानी कोई काउज का भाव बोध होगा, वहाँ पे हम लोग करेंगे। जैसे ही डाउड ऑफ कॉलरा, यानी वह कॉलरा से, वो हैजा से मरा, हैजा के कारण मरा। यहाँ पे कारण क्या है, हैजा से मरने का कारण है, यानी जो मरने का कारण क्या है, हैजा है। यहाँ पे क्या हुआ, एक कारण दिखा रहा है कि वो हैजा से मरा। यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, यानी वह अपने बर्ताव से, बिहेवियर से क्या है, शर्मिंदा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अशेम्ड, यानी किसके कारण हुआ, बिहेवियर के कारण हुआ। यहाँ पे एक कारण का भाव बोध हो रहा है कि वो बिहेवियर से, अपने बर्ताव से शर्मिंदा हुआ। व्हाट डिड ही डाई ऑफ, यानी वो किसके कारण मरा, यानी कारण दिखा रहा है कि किसके कारण मरा। यहाँ पे कारण का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ऑफ का यूज़ हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एफ में क्या है, ऑरिजिन या सोर्स, स्रोत का बोध होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल, ऑफ व्हाट फैमिली इज़ ही स्प्रंग, यानी कौन सी फैमिली है, किस फैमिली से वो क्या करता है, स्प्रंग करता है, बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सोर्स का बोध हो रहा है, एक ऑरिजिन का बोध हो रहा है, यानी किस फैमिली से है वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ का यूज़ किया। सी इज़ ए वुमेन ऑफ रॉयल डिसेंट, यानी वह औरत है कौन सी, रॉयल डिसेंट की, यानी शाही, यानी जो उसका पूर्वज है क्या है, वो रॉयल है, वो राजा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्रोत का बोझ हो रहा है, किससे, राजा के घराने से है वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ का यूज़ किया। यहाँ पे जी में क्या बोला जा रहा है, के बारे में या के संबंध में होगा, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी, यानी तुम गांधी जी के बारे में सुन चुके हो। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ के गांधी जी के बारे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ का यूज़ हुआ। जैसे आई नो नथिंग ऑफ हिम, यानी आई नो नथिंग ऑफ हिम, यानी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कि बारे में बोध हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ का यूज़ किया। जैसे ही टोल्ड अस ऑफ हिज ट्रेवल्स, यानी वो अपनी यात्रा के बारे में हम लोगों को कहा। तो यहाँ पे क्या बोला, यात्रा के बारे में बताया हम लोगों। तो यहाँ पे क्या बताया, यूज़ हुआ, हम लोगों एफ का यूज़ किया। चलिए तो इसी के साथ जो आज का हमारा जो यानी प्रीपोजिशन 20 हम लोगों ने कर लिया। तो इसी के साथ जो आज का जो हमारा पार्ट
3 है वो कंप्लीट हो गया है। फिर पार्ट 2 में यानी जितने भी प्रीपोजिशन बचे हम लोग कवर करेंगे। फिर लास्ट पार्ट में हम लोग यानी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो सारे को कवर करेंगे। तो आपको सारे पार्ट्स को देखना है इस टॉपिक के, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ये आपको एग्जाम में हर हाल में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर हाल में 5 पार्ट को देखना है। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका सबका धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया, आप वहां से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे हर एक क्लास की आपको नोटिफिकेशन टाइम पे डाल दिया जाता है और वहां से आप टाइम पे जुड़ सकते हैं और क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द